हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे हम हार्डी चूपन की। तो कल मैंने बताया था कि हार्डी चूपन ट्रैवल कर रहे हैं स्टेट्स में आने के लिए एंड उनको वीज़ा मिल चुका है। तो यही चीज़ आज हम इसके आगे से कवर करेंगे बिकॉज हैनी रैम्बोर्ड ने यानी कि हार्डी के कोच ने एक पोस्ट अपलोड करा जहाँ पर वो दिखा रहे हैं हार्डी को अपने साथ में चेस्ट ट्रेन करने के बाद पोजिंग करते हुए। और यहाँ पर हैनी रैम्बोर्ड ये भी कैप्शन डालते हैं कि लुक हु इज बैक, यानी कि ये कंफर्म है गाइस कि हार्डी चूपन अब पहुंच चुके हैं स्टेट्स में। हैनी रैम्बोर्ड के साथ आते ही गाइस मतलब 16 घंटे की एक फ्लाइट के बाद गाइस दुबई से ट्रैवल कर रहे थे, 16 घंटे इनको लगे। उसके बाद सीधे ही इन्होंने चेस्ट वर्कआउट करने को जरूरी समझा और प्रायोरिटी दी। देख लो कितने ज्यादा मोटिवेटेड ये हैं। साथ में हैनी रैम्बोर्ड यहाँ पर ये भी बोलते हैं कैप्शन के अंदर कि अब सिर्फ 6 वीक्स बचे हैं, ही इज 6 वीक्स आउट फ्रॉम द मिस्टर ओलंपिया। तो मैन अब डेरेक के पास ही सिर्फ हैनी के होने का एडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये एडवांटेज अब हार्डी के पास भी जा चुका है। अब हार्डी इज ऑल्सो गोइंग टू बी एबल टू ट्रेन विद हैनी रैम्बोर्ड, क्योंकि हार्डी वापस आ चुके हैं टू द स्टेट्स ऑन टाइम गाइस एंड अपनी फिजिक को यहाँ पर प्रेजेंट करें आफ्टर अ चेस्ट वर्कआउट। जिस तरह की विद गाइस, जिस तरह की फुलनेस हार्डी के फ्रेम में इस वक्त दिख रही है, इंक्रेडिबली फुलर साइड पे लग रहे हैं। ये इनसेन विथ हैज बीन एडिड, चेस्ट और ज़्यादा फाइब्रस लग रहा है एंड ही इज़ ऑन गाइस, ही इज़ ऑन। और मिस्टर ओलंपिया में भी 100% ऑन ही आएंगे। बहुत ज़बरदस्त, मुझे 100% श्योर है कि ये आर्नो क्लासिक के पैकेज को भी बीट कर देंगे। आर्नो क्लासिक ओहायो वाले, यूके वाले की बात नहीं कर रहा मैं। और हार्डी डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस गाइस, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। नहीं तो यूजुअली वो हैनी के पास आते हैं 3-4 वीक्स आउट के हिसाब से। अभी देखो 6 वीक्स आउट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर आना जरूरी समझ लिया। कोई भी रिस्क नहीं लिया, ना तो वीज़ा के साथ ना अपनी फिजिक के साथ। और हार्डी का रिस्क ना लेना बनता भी है गाइस, क्योंकि ये साल इज गोइंग टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर ओलंपिया। एक वन ऑफ द मोस्ट गाइस, मुझे मोस्ट तो नहीं बोलना चाहिए बट वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर ओलंपिया। क्योंकि डेरेक गाइस, डेरेक ने फाइनली इंप्रूवमेंट्स हमें शो करी अपनी रिसेंट 2-3 अपडेट्स के अंदर। ही इज शोइंग वैस्कुलरिटी, ही इज शोइंग वेन्स ऑन हिज आर्म्स। साथ में गाइस उनके डेड्स भी बहुत अच्छे डेवलप लग रहे हैं। साथ में डेथ फेस उनके दिखाई दे रहा है वो उस तरीके से जो पहले हम नहीं देख पाते थे। इसके बाद अगर एंड्रू की बात करूं तो एंड्रू ने इंप्रेस कर दिया है ऑलमोस्ट हर किसी को टेक्सास प्रो के पैकेज के साथ। इवन आपने देखा टाइलर मेनियन ने कितना हाईली इनके बारे में बात करी थी कि प्री जजिंग में तो चलो छोड़ दो, लेकिन फाइनल्स में ही वॉज 100% ऑन। और उनको इनकी फिजिक इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने बोला कि अगर थोड़े से भी इससे इंप्रूव आ गया इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ हिटिंग पीक, तो ही इज अ चैलेंजर फॉर द टाइटल। ये टाइलर मेनियन के खुद के वर्ड्स से आप जाकर उनका वीडियो देख सकते हो। सो एक ऐसा ही स्टेज सेट लगता है यहाँ पर एंड्रू के लिए भी जैसा डेरेक के लिए सेट कर दिया गया था उनकी पिट्सबर्ग प्रो की फर्स्ट गैस पोजिंग के बाद में। जिस तरह से उनके बारे में बात करी जा रही थी वैसे ही एंड्रू के बारे में बात करी जा रही है। उसके बाद आपने देखा डेरेक की प्लेसिंग किस तरह से आई थी। अगर एंड्रू ने अपनी पीक हिट कर दी गाइस इवन 50% और अपने टेक्सास प्रो के पैकेज पे इंप्रूवमेंट कर ली, ही इज रियली गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द टाइटल गाइस, हार्डी और डेरेक दोनों के लिए। बिकॉज एस्थेटिक्स से जो कॉम्बिनेशन ये कैरी करते हैं ना, दैट इज सुपीरियर टू एवरीवन। उसके बाद अगर सैमसन की बात करें तो सैमसन इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। सैमसन को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए गाइस, वो है कंडीशनिंग एंड हिटिंग पीक गाइस। अगर वो कंडीशन आ जाते हैं, अगर वो उस लेवल के श्रेडिड आ जाते हैं इस बार जैसे वो अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि साइज़ की कोई कमी नहीं है, सिमेट्री की कोई कमी नहीं है, कोई भी मसल लैक नहीं करता गाइस। तो उस हिसाब से अगर इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को हिट कर दिया, ही इज गोइंग टू बी टेकिंग द टाइटल। इस बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। उसके बाद निक की बात करें तो निक इज रेडी टू ब्रिंग द फ्रीक फैक्टर और हर किसी को शॉक करना है, स्पेशली जिस तरह का अंडरडॉग उनको देखा जा रहा है इस वक्त उनकी लास्ट अपीयरेंस के बाद में। उसके बाद हंटर इज द मोस्ट इंप्रूव्ड एथलीट ऑफ दिस ईयर, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा गाइस। लेकिन वही है गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस एंड्रू और सैमसन के हैं। इन दोनों के पास पूरा वो फ्रेम है जो मिस्टर ओलंपिया पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बस ये दोनों अगर पील्ड आ गए ना, वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू मिस्टर ओलंपिया रियल क्विक। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ के चेंज होने में। सो दिस इज द ईयर ऑफ एवरीथिंग गाइस एंड एनीथिंग। कुछ भी चीज़ हो सकती है, कभी भी हो सकती है, स्पेशली मिस्टर ओलंपिया ओपन डिवीजन में। एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अभी तो इस बारे में बात करेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें अनफोल्ड होंगी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी बात करते हैं अली बिलाल की मेंस फिजिक डिवीजन से। एंड ही इज़ लुकिंग द बेस्ट ही हैज़ एवर लुक्ड गाइस। और अपना बिगेस्ट वर्जन भी हमें प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर अली बिलाल। यहाँ पर ये हमें पोजिंग करते हुए दिखाई दिए एंड जिस तरह की रिफाइनमेंट इन्होंने अपनी फिजिक के अंदर प्रेजेंट करी है गाइस, नॉट टू मेंशन द कंडीशन इस पॉइंट पर ही इज़ रियली रेडी गाइस, ही इज़ ऑन स्केड्यूल। ऐसा कुछ भी नहीं है ज़रा से भी ये दूर लग रहे हैं स्केड्यूल से। ही इज गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम गाइस फॉर हिज फर्स्ट टॉप 6 प्लेसिंग। किस तरह से देखो ये फ्लो कर रहे हैं, पोजिंग इनकी वैसे ही बहुत अच्छी है। कोई भी इनकी फिजिक का एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो ये मिस कर रहे हो। यस, बैक को अभी भी इंप्रूवमेंट चाहिए, अभी भी वो थिकनेस चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए गाइस कि कहाँ से ये कहाँ तक आ गए हैं। बैक पे कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, कितनी ज़्यादा डेंसिटी ऐड कर दी गई है, सिग्निफिकेंटली ब्रॉट अप है ये बैक इनकी लास्ट अपीयरेंसेस से। तो इस साल गाइस इन्होंने 2 बहुत बड़े शोज जीते हैं और उसके बाद में अब ही इज़ रेडी फॉर हिज फर्स्ट टॉप 6 कॉल आउट। और एलेक्स टॉपलिन और एरिन बैंक्स जो एक पॉडकास्ट करते हैं वहाँ पर भी प्रेडिक्शन के अंदर गाइस इन दोनों ने ही इनको टॉप 5 के अंदर रखा। आप समझ लो फर्स्ट कॉल आउट गाय एंड टॉप 5। Ali Bilal
let's be real, he's a second tier. He can win or be in that conversation and now be in that first tier, right? He is one of those guys who can. He just has to do it now. I mean, we've seen what he was able to bring consistently at New York and Pittsburgh. So now I'm serious. If he can bring practically what he brought at that shows, I think he could be easily top 7, top 6 at just those shows, not to mention the improvements that he can make. Because in that situation, I think he's going to be one of the top most conditioned guys in that first call out. He made a statement at the shows he also did, being in front of Tyler and then, winning the President's show. I mean, that makes a lot of impact and a lot of noise. Yeah. Who won New York last year? You know what I'm saying? Like these shows, they do give you momentum going into Olympia, and that's the thing. He shut it down at these big shows, and now he knew what he had to improve on. I would say it's the back. I mean, I love my brother. He's got his peak. I love my brother. This man, I know he's the type of training to watch. I know he is. I know he is his bougie ass. But bro, look at this look. Like, it's crazy how he's so small, but still has a great structure. Like, it's hard. He just maximizes. When I look at him, it's very hard, like, to pick anything really apart from him, unless he's next to other guys. And that's where I think when people say, okay, in a top 3, putting him in the top 3 Olympia, I don't have him in top 3, all due respect to him, just because you're going to see more of those flaws when he's next to guys that have his weakness as an elite strength. That's just what I see. I could see him in it. If he improved his back, filled out his chest a little bit, I can see him in the top 3. I really can. Like, obviously I have Aaron, I have Ryan, like, but there is no Brandon anymore, or at least not this year. So like now it's wide open. Like there's a lot of guys that is true. That is true. I mean, taking in account that you don't have a Brandon in there, you don't have a Chiron in there. They all had the same opinion about him. And क्यों ना हो guys, क्यों ना हो, just look at him. इनका चेस्ट देखो कितनी ज़्यादा फुलनेस प्रेजेंट कर रहा है, ऊपर से स्किन क्वालिटी देखो 6 वीक्स आउट के पॉइंट पर ये स्किन क्वालिटी किस लेवल की है. इनसेन गाइज, इट्स इनसेन एंड इट इज़ नॉट द पीक फॉर्म. ये अभी पीक फॉर्म नहीं है. अभी इनको और ज़्यादा कंडीशन होना है, अभी इनको और ज़्यादा पील्ड होना है. इट्स जस्ट इनके इतने इनसेन जेनेटिक्स हैं गाइज, इतने इंक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इन्होंने पुट इन करे हैं कि आपको इनकी स्किन क्वालिटी बता देगी यहीं पर ही. ऑल्सो आप इस बैक पोज में देखोगे तो क्रिसमस ट्री अभी ही देख सकते हो ऑन द बैक कमिंग अप. डेफिनेटली दीज आर सम सीक इंप्रूवमेंट्स गाइस. एक प्राइम एग्जांपल है किस तरह से आपको बाउंस बैक करना है उस चीज़ का. आई मीन लुक एट हिम. डब्ल्यू ईयर टॉप 10 क्रैक कर दिया मिस्टर ओलंपिया में. उसके बाद अगले साल इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई मिस्टर ओलंपिया में. इंडिया का शो हार गए. वेल वो तो एक जोक की तरह गाइस कि ही प्लेस 3rd. आई मीन इफ़ यू नो यू नो. अगर यू टॉक ट्रूथ गाइस एंड ब्लैक को ब्लैक बोलना और व्हाइट को व्हाइट बोलना जानते हो, इतनी कैपेबिलिटी रखते हो अपने अंदर, तो आप भी इस बात को ऑलरेडी मानते ही होंगे. बट देन दिस ईयर गाइज ही डिड व्हाट नो वन एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. मतलब इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इन्होंने कर ली. नाउ एवरीवन हैज़ आइज ऑन हिम, इवन द ओजीज ऑफ मेंस फिजिक. और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गाइज एरिन बैंक्स की. एनीवेज आप बताओ अली बिलाल की फिजिक आपको यहाँ कैसी लग रही है. मैन मैं तो एक्चुअली में रेडी हूँ. आई रियली फील कि भाई इनके कोच के साथ जो इनका सिंक बैठ चुका है ना, और जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स करी हैं, आई रियली डाउट कि ऐसा कुछ भी होने वाला है कि टॉप 6 ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो होना ही है बिल्कुल. अब बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट पे, जो कि है क्योन पियर्सन की. मेरे फेवरेट डिवीजन के बारे में इस साल का जो है वो है 212 डिवीजन गाइज. द एपिक बैटल बिटवीन क्योन पियर्सन एंड शॉन क्लेडा. बाकी क्योन पियर्सन गाइज इज लुकिंग एज कॉन्फिडेंट एज ही हैज़ नेवर लुक्ड बिफोर. और वजह भी है इनके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इंप्रूवमेंट्स ही इस लेवल की कर लिए हैं. इतनी ज़्यादा डेंसिटी, इतनी ज़्यादा मसल डेंसिटी अपने फ्रेम पर ऐड कर ली है जो कभी पहले नहीं थी. आई मीन इन दिस अपडेट आप देख सकते हो किस तरह की मसल मास इनके लेग्स पर दिख रही है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 6.5 वीक्स आउट के हिसाब से इनकी मसल सेपरेशन का लेवल क्या है. बहुत ज़्यादा ड्राई है इनकी फिजिक अभी से ही लग रही है, जबकि अभी भी इतना टाइम बाकी है इनके पास. एंड कैप्शन में ये बोलते भी हैं कि इस साल तुम मेरे लास्ट ईयर्स के सारे पैकेजेस को भूल जाओगे. अब देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी है. क्योन पियर्सन गाइस डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर हैं इस मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग एरा के, और इनके पास पूरा पोटेंशियल है बेस्ट बनने का इस एरा के, क्योंकि ही हैज़ ऑल द मसल बैलीज, शेप, स्ट्रक्चर टू बी द चैम्प. बट इनका मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट ईयर होगा 212 डिवीजन में, क्योंकि इस बारे में इन्होंने पहले बोला भी था कि ये ओपन में जाएंगे. ही सेड इन द पास्ट टू एंड सीम्स लाइक इट टू, क्योंकि आई मीन लुक एट हिम, इनसेन कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. उसके बाद ये पोस्ट करते हैं ये वाला पोस्ट. यहाँ पर ये बोलते हैं
जब आपका हार्डवर्क मिलता है जेनेटिक्स से तो कुछ ऐसा ही होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है और वो चीज़ दिख रही है गाइस। एक ज़बरदस्त शेप, इनके पास जेनेटिक्स उस तरह के हैं, प्लस जो एफर्ट्स ये पुट इन कर रहे हैं इस तरीके से कि ये इनका फर्स्ट टाइटल है, अभी इन्होंने टाइटल जीता नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जीत चुके हैं, लेकिन अपने माइंड में इन्होंने अपने आप को यही बता रखा है कि भाई मैंने कोई टाइटल नहीं जीता, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम क्लाइंबिंग टू द टाइटल, टू द टॉप। और उसी तरह से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उसी तरह से अपने माइंड को, मेंटल स्टेट को एक जोन में रखा हुआ है। एंड देन रिसेंट में गाइस उन सब के बाद में पैट्रिक टूर ने ये अपडेट शेयर करी क्योन पियर्सन की, और यहाँ पर दोबारा से अपनी लोअर बॉडी की कंडीशन दिखा रहे हैं। कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा सेपरेटेड आप देख सकते हो, स्ट्राइटेड देख सकते हो, हार्डनेस मसल्स में वो देख सकते हो, और हैमस्ट्रिंग तक गाइस पूरी तरह से पील दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इनके बारे में तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ऑन स्केड्यूल है, ये तो स्केड्यूल से आगे ही हैं, जैसे कि शॉन क्लाइडर स्केड्यूल से आगे हैं। और यहाँ पर इस पोस्ट में इन्होंने कैप्शन में लिखा है, बिटॉर ने यानी कि पैट्रिक टूर ने जो इनके कोच हैं उन्होंने लिखा है कि 6 वीक्स हैं एक और इम्प्रूव्ड पैकेज इनकी लास्ट शो से ज़्यादा दिखाने का। उसके बाद ना यहाँ पर क्योन पियर्सन एक रिप्लाई करते हैं पैट्रिक टूर को, अपने कोच को, और बोलते हैं दे विल फील द स्टॉर्म, आई प्रॉमिस यू दैट। मतलब ये लोग एक तूफान के लिए वेट कर रहे हैं, इनको उस चीज़ का एहसास होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। अपने कोच से इन्होंने ऐसे बोला, देख लो आप खुद ही कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ये, कितना ज़्यादा सिंक में दे बोथ आर वर्किंग, एंड ही इज़ रियली इम्प्रूव्ड गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड एथलीट ऑफ द करेंट एरा। ये स्केड्यूल से आगे हैं और ये चीज़ ये जानते हैं, बट सो इज़ गोइंग टू बी शॉन गाइस। शॉन भी स्केड्यूल से आगे होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की हार्डनेस और जिस तरह की कंडीशन उन्होंने प्रेजेंट करी थी ओलंपिया टीवी की बैटल में, मैन दैट वाज नट्स, दैट वाज जस्ट नट्स। क्योंकि आई डोंट नो मैन, दिमाग दोनों तरफ बनता रहता है, कभी लगता है कि शॉन क्लाइडर जीतेंगे, कभी लगता है क्योन पियर्सन जीतेंगे, बिकॉज वहाँ पर शॉन क्लाइडर बहुत ही इंसेन लग रहे थे जैसे उन्होंने अपना टॉप रिमूव करा था। पाउंड टू पाउंड शॉन इज ऑलरेडी सो फुल एंड नाउ कमिंग इन मोर फुलर, मोर डेंसर। एक एपिक बैटल हम लोगों का वेट कर रही है, कुछ ही वीक्स बचेगा, सिर्फ 6 वीक्स, उसके बाद देखने में मज़ा आ जाएगा शॉन क्लाइडर और क्योन पियर्सन के बीच में। और जो भी जीते जो भी हारे, रेस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम एंड सल्यूट टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दोनों ने ही पुट इन करे हैं एक बहुत ज़बरदस्त शो को क्रिएट करने में, एक हाइप क्रिएट करने में। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि हंटर लब्राडा की। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स गाइस, हंटर की अपडेट्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। यहाँ पर देखो कैप्शन में हंटर बोल भी रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ अपने करियर में कि मुझे पोजिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है और यही चीज़ मैं स्टेज पर दिखाऊंगा इस साल। दोनों ही चीज़ें, मेरी पोजिंग, कंडीशनिंग एंड माई ओवरऑल प्रेजेंटेशन। तो क्या हंटर गाइज अपनी इन अपडेट्स के साथ, अपनी इन फिजिक में इंप्रूवमेंट्स के साथ टॉप 5 क्रैक कर सकते हैं? क्या टॉप 4 क्रैक कर सकते हैं? इनफैक्ट कई लोगों को मैंने ये तक बोलते हुए सुना कई पॉडकास्ट के अंदर कि भाई ये टॉप 3 भी क्रैक करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं अगर पीक हिट करके आ गए, अगर नेल करके आ गए। आई मीन इट्स बॉडी बिल्डिंग गाइस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट टॉप 3 आई थिंक इज़ वेरी फार फेल्ट। इतना ज़्यादा अभी नहीं सोचना चाहिए, बट टॉप 4 हु नोज गाइस। आई मीन अपनी वीकनेसेस को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रॉटअप करा है, अपनी वीकनेसेस को काफ़ी एक्सटेंड तक इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। जैसे कि बैक की बात अगर मैं करूँ, पोजिंग की बात करूँ, ही इज़ गोइंग टू बी एट हिज बेस्ट गाइस। ये अपने बेस्ट पर आने वाले हैं, तो दूसरों को भी आना ही पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी भी स्पेस इनको मिली ना तो हंटर इज़ गोइंग टू रियली शॉक एवरीवन राइट नाउ। क्योंकि अगर हंटर ने देख लिया कि अभी वो क्या कैरी कर रहे हैं, किस लेवल का कैलिबर वो कैरी कर रहे हैं इस फिजिक के साथ, इन इंप्रूवमेंट्स के साथ, एंड उसके बाद पील आ गए गाइस। कोई भी नहीं जानता कहाँ पर लैंड करेंगे, कहाँ पर अपनी प्लेसिंग लेकर जाएंगे, बिकॉज ही इज़ सो मच बिगर देन डेरेक एंड हार्डी। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि उन दोनों में से किसी को भी ये बीट कर देंगे, बस एक एग्जांपल देने की बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा मसल मास ये कैरी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को इस लेवल पर इन्होंने ब्रिंग अप कर लिया है। बस कमी है तो पीक आने की, जो कि मिस्टर ओलंपिया में खास तौर पर कहीं ना कहीं ये मिस कर देते हैं। किसी भी प्रो शो में ये लेकर आ ही जाते हैं बहुत ज़बरदस्त पैकेज, बट ये मिस्टर ओलंपिया में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। इस बार इनको वो नहीं करनी गाइस, क्योंकि ये ओलंपिया इज़ गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। हंटर को मैं रियली देखना चाहता हूँ स्टेज पर अपनी पीक हिट करके। एंड इवन तो यहाँ पर र्यूमर्स आ रहे थे कि नेक्स्टजिला भी यहाँ पर compete करने वाले हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा कि इटली प्रो के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज उनकी कंडीशनिंग वगैरह हम देखेंगे तो उस तरह की नहीं लग रही। एंड अगर ये करते भी हैं गाइस, तो ये आई थिंक हंटर के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। हंटर रियली वोंट गिव हिम अ चांस। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। बट मुझे लगता है हंटर के लिए बहुत ही ईजी विन होगी है। मतलब स्टेटमेंट अगर ये बनाना भी चाहेंगे ना, तब भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन ऐसा होगा ही नहीं। एनीवेज उसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट अपडेट में महफूदा की। तो ही इज़ डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट गाइस, क्योंकि इन्होंने अभी एक अपडेट पोस्ट करी है। ये पुरानी भी हो सकती थी, बट ये अभी की लग रही है। अब ऐसा क्यों लग रहा है गाइस? क्योंकि कैप्शन में कुछ इस तरह की बात करी गई है कि दे आर ट्राइंग समथिंग टोटली डिफरेंट। यहाँ पर महफूदा के कैप्शन में बात करी गई है, ओ माई गॉड ये तैयार नहीं है। मतलब वो लोगों से बोल रहे हैं, इनकी फिजिक को देखकर यहाँ पर लोग बोलेंगे कि ये तैयार नहीं है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं सॉरी गाइस, बट मैं 6 वीक्स आउट ऐसी पिक्स पोस्ट नहीं करूँगा जहाँ पे मैं रेडी लगूँ बट स्टेज पर आउट ऑफ शेप दिखूँ। हम एक टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। 6 वीक्स के अंदर स्टेज पर हमें जज करा जाएगा।
और हम सब स्टेज पर देखेंगे उस दिन हम क्या पैकेट लेकर आते हैं और उसी दिन डिसाइड होगा कि वेयर वी स्टैंड। बाकी स्टीफन किन्जो यानी कि बॉस ऑफ आउटलॉ, उन्होंने इनसे बोला आई वांट यू टू बी मैसिव ऑन दैट स्टेज, यानी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी करते हुए, बहुत ज़्यादा साइज होल्ड करते हुए देखना चाहता हूँ मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। उसके बाद मैंने उनसे बोला मैसिव इस टाइम पीरियड पर तो काफ़ी लोग कट डाउन कर रहे हैं, प्रेप कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, क्या आप श्योर हो कि मुझे और ज़्यादा मसल मास ऐड करनी चाहिए इस टाइम पर? तो स्टेफन ने उनको जवाब दिया एब्सोल्युटली, हम शो के अंदर ग्रो करके जाएंगे और साथ में अपनी वेस्ट को टाइटर साइड पर ही लेके जाएंगे, इसलिए अपना फूड इंटेक थोड़ा सा और बढ़ा दो, हम इस चीज़ को किसी भी तरह वर्क कर लेंगे। तो अभी एम्प्टी स्टमक इनका वेट है 119 किलो है गाइस, यानी कि 260 पाउंड्स। अब मुझे नहीं पता स्टीफन किन्जो ने क्या प्लान करा है मैन, यानी कि बॉस ऑफ आउटलॉ ने क्या प्लान करा है इनके साथ, बट ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही डिफरेंट लगे। जहाँ पर सब लोग कट डाउन कर रहे हैं वहाँ पर ये बिगर साइड पे लग रहे हैं, सॉफ्टर साइड पे लग रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। बट इन कोच को देखो काफ़ी नाम कर चुके हैं स्टीफन किन्जो भी, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, काफ़ी अच्छे एथलीट्स हमें दे चुके हैं, तो इसलिए इनको डाउट नहीं कर सकते। इनकी अप्रोच देखते हैं हाउ इट वर्क्स। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट्स